अस्सलामुअलैकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं समर होम में देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की होने वाली है। और आज की वीडियो का टॉपिक है टाइमिंग के बारे में। ख़ास तौर पर मर्द हजरात इस बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी मर्दाना टाइमिंग जो होती है बहुत कम है, हम अपने पार्टनर को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे जो मैं काफ़ी दिनों से इन्हें इग्नोर कर रहा था, लेकिन आज वीडियो बनाना पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्तों की या अपने व्यूअर्स की ये फरमाइश थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो भी हम आपको नुस्खा बताते हैं वो प्योर हर्बल होता है, देसी होता है, इसका मुकम्मल नेचुरल होता है, इसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो सबसे पहले सवाल जहन में आता है कि हमारी मर्दाना टाइमिंग कम क्यों हो जाती है या हमारी मर्दाना टाइमिंग कम क्यों है। तो इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। तो सबसे पहले जो लोग इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि उनमें ना इस चीज़ की हिस्स यानी कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाती है, तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी टाइमिंग बहुत कम होती है। और इसके अलावा जो मोटापा होता है, चर्बी होती है, इसकी वजह से भी ये टाइमिंग कम होती है। जिस इंसान का खून गाढ़ा हो तो उस इंसान की भी मर्दाना टाइमिंग कम होती है। तो जो सबसे पहले तो है कि हमें पैदल वॉक ज़्यादा करना चाहिए। सबसे पहले पैदल वॉक ज़्यादा करना है। अपने वज़न को अपनी कद के उम्र के मुताबिक या कद के मुताबिक रखना चाहिए, ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। और इसके अलावा जिन लोगों बहुत सारे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि हम पार्टनर के पास हम बिस्तरी वगैरह करते हैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद, 15 दिनों के बाद। तो भाई, अगर आप महीने में एक बार या 15 दिनों में करोगे तो आपकी टाइमिंग कम होगी। आप जिस किस्म की भी आप कैप्सूल टाइमिंग के खा रहे हो या गोलियां वगैरह खा रहे हो या तिला कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो टाइमिंग कम होगी। तो सबसे मेन बात है कि हम एक हफ्ते में 1 वीक में 2 बार हम बिस्तरी ज़रूरी होती है। हाँ, अगर उनकी मर्दाना टाइमिंग में कमी आ रही है तो ये प्रॉब्लम है। उनको कोई ना कोई मसला ज़रूर है, वो मेडिसन की तरफ या कोई नुस्खे की तरफ जाने चाहिए। अगर वो 15 दिन या महीने में एक बार ही करते हैं कि हमारी टाइमिंग कम हो गई है, तो भाई क्योंकि उस वक्त इंसान की हिस्स बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो जल्दी फारिग हो जाती हैं। हाँ, अगर आप सेंसिटिविटी को कम करना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह नुस्खे की तरफ ले जाता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सबसे पहले आपने करना है कि कुदरती चीज़ है तरबूज। आप भी शौक़ से खाते हैं, सभी शौक़ से खाते हैं, लेकिन आपने इसको टाइमिंग के लिए किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि तरबूज का आपने जूस बनाना है, जूस निकालना है। तकरीबन वो आधे किलो में उसका जो पानी वो आधा किलो होना चाहिए। और उसको पकाना है। आपने उस पानी को क्या करना है, पकाना है। इतना पकाना है कि वो आधा रह जाए। जो आप पानी है वो आधा रहे। सिर्फ उसमें क्या करना है, आपने नमक डालना है, चुटकी सी नमक, ज़्यादा नहीं, बस जितना आपको पसंद है वो डाल देना है और उसको पकाना है। इतना पकाएं कि वो आधा रह जाए। आपने आधा किलो डाला है, 1 पाव रह जाए, तो आपने करना क्या है कि उसको आपने ना पीना है दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को वाले खाने के बाद पी के सो जाना है। और आपने सिर्फ 7 दिन तक यही काम करना है। कितने दिन तक करना है? 7 दिन तक ये काम करना है। और इसके साथ जैतून का तेल लेना है और आपने रात को सोने से पहले अपने नफ्स पे इसकी मालिश करनी है। कोई ज़्यादा नहीं करनी, 35 से 40 सेकेंड तक ना आपने ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर साइड पर अच्छी तरह मालिश कर देनी है और सो जाना है। हाँ, इस दौरान आप हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, कोई एहतियात नहीं है। जो भी आप करना चाहे पार्टनर के साथ कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आप 7 दिन के बाद बिल्कुल सेहतयाब होंगे। अगर आपका वज़न ज़्यादा नहीं है, अब आपका खून गाढ़ा नहीं है, तो आप बिल्कुल ठीक होंगे, 100% रिज़ल्ट होगा। अगर आपकी वज़न ज़्यादा है या खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा है तो पहले खून को पतला करें, पैदल वॉक करें। और अगर मोटापा है तो उसके लिए भी चलें फिरें, अपने वज़न को अपनी कद के मुताबिक रखें। तो अगर फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप ये नुस्खा आज़माएं, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी टाइमिंग भी पन्ना इजाफा होगा। आपकी जितनी नेचुरल बनती है उससे भी ज़्यादा डबल टाइमिंग होगी। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम, जज़ाकल्लाह।